प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मंगलूर विश्वविद्यालय के अधीन द्वितीय बीएससी तृतीय सेमेस्टर हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दूंगा। मैं नागभूषण HG, सह प्राध्यापक हिंदी विभाग। आपके पाठ्यक्रम में द्वितीय यूनिट के अंतर्गत कहानी संकलन रखा गया है, जिसका शीर्षक है स्वर्ण कहानियाँ। इसके अंतर्गत 4 कहानियाँ आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं और उनमें से प्रथम कहानी है लेखक प्रेमचंद द्वारा विरचित दूध का दाम। आज इस कहानी के संबंध में हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम इस कहानी सीखने का उद्देश्य क्या है, इस बारे में विचार करेंगे। दूध का दाम इस कहानी का शीर्षक है और कहानी सीखने का उद्देश्य इस प्रकार है। विद्यार्थी मित्रों, आप जानते हैं कि भारतीय समाज में जाति प्रथा बहुत ही बड़ी समस्या मानी जाती है। तो यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि, और इन वर्णों के अंतर्गत विविध जाति, मत, वर्ग आदि देखे जाते हैं। आजकल एक सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत जाति पांति, छुआछूत, ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि बद्धमूल धारणाएं बन गई हैं। लोग इनसे बिछड़ नहीं पा रहे हैं। हमारे इस समाज में सवर्णों और अमीरों द्वारा दलितों और गरीबों का शोषण होता आया है, जिसे रोक पाने में आज तक कोई कानून उपयोगी नहीं रहा। इस कहानी में हम देखते हैं कि प्रेमचंद काल में उत्तर भारत की जो सामाजिक धार्मिक दशाएं थी, उनका परिचय हमें मिल जाता है। प्रेमचंद एक समाजवादी लेखक थे और उनकी दृष्टि का भी हमें इस कहानी में परिचय मिलता है। कहानी सीखने के परिणाम क्या हैं, इस संबंध में अगर हम सोचें तो हमें इस कहानी से यही पाठ मिलता है कि मनुष्यता जाति से बढ़कर है। ये शिक्षा हम ग्रहण कर पाते हैं। आधुनिक संदर्भ में ऐसे अवसरों से बचने के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने के अलावा समाज की सोच बदलना भी इस कहानी का एक उद्देश्य है, उसके साथ साथ एक परिणाम भी है। घातक रूढ़ियों और अंधविश्वास से मुक्ति पाना इस कहानी सीखने का एक अत्यंत सुंदर परिणाम है। धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता आज सबसे ज़्यादा है। कहानी सीखने से तो हमें एक नई सोच मिलती है। तो समाज की एकता बनाए रखने के लिए, धार्मिक एकता बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए तो हमें अपने आप को, अपने चरित्र को बदलना है। सबके साथ प्रेम पूर्वक सद्व्यवहार करना है। कहानी हमें ये सब सिखाती है। आइए अब हम लेखक प्रेमचंद का परिचय प्राप्त करेंगे। हिंदी कथा साहित्य के सुप्रतिष्ठित हस्ताक्षर प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के पास लमही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था। आपको पढ़ाई तथा जीविका के लिए दीर्घ संघर्ष करना पड़ा। आप मानवता के आदर्श को प्रतिष्ठित करने वाले सच्चे कलाकार थे। आपने हिंदी कहानी को सर्वप्रथम सामाजिक भूमि प्रदान की। अपनी कहानियों, उपन्यासों के माध्यम से आपने पिसता हुआ मध्यम वर्ग, शोषित किसान की घुटन, स्त्री और दलितों की पीड़ा प्रभावी रूप से शब्दबद्ध की है। आदर्शवाद से शुरू हुई आपकी कहानी यात्रा यथार्थवाद पर आकर रुकती है। ग्रामीण जीवन का जीता जागता सूक्ष्म चित्रण मनोवैज्ञानिकता के साथ प्रस्तुत करने में आपको अद्वितीय सफलता मिली है। कफन, पूस की रात, पंचपरमेश्वर, सदगति, घर जमाई आदि आपकी प्रसिद्ध कहानियां हैं, जो मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित की गई है। सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, गबन, गोदान आदि आपके उपन्यास बहुचर्चित रहे हैं। प्रेमचंद सामंतवाद, उपनिवेशवादी साम्राज्यवाद के नीचे कराहते चरित्रों के कथाकार हैं। इसलिए आपके यहाँ
या तो संस्कारों से जूझते निम्न मध्यम वर्ग की कहानियों है या शोषित सर्वहारा की। शायद यही कारण है कि आपका मुख्य सरोकार ज़मीन से जुड़े किसान हैं। उनकी जीवन की वे यातनाएं हैं जो उन्हें लगभग आत्महत्या तक धकेल देती हैं। तत्कालीन भूमि समस्या को समझे बिना प्रेमचंद के किसानों की यातनाओं, उनके जीवन संघर्षों को समझना असंभव है। प्रेमचंद आज भी हमारे लिए प्रासंगिक और समकालीन है, क्योंकि न किसानों और ज़मीन की समस्या हल हुई है, न भूमिहीन मजदूरों को श्रम शोषण से मुक्ति मिली है, बल्कि उनमें स्त्रियों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के नए आयाम और जुड़ गए हैं। आज भी वही कर्जों में किसानों की आत्महत्याएं, कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना विकास के नाम पर हृदयहीन विस्थापन और वही रोजगार के लिए शहरों में पलायन आदि आज भी देखा जाता है। बढ़ती झुग्गी झोंपड़ियां और उन पर चलते बुलडोज़र या रोज़ लगाई जाती आग, अनवरत श्रम, बेपनाह गरीबी और साये की तरह चिपकी भूख कैसे संवेदन क्षमता को बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर देती है आदि का चित्रण हमें प्रेमचंद की कहानियों में मिलता है। दूध का दाम प्रेमचंद की प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद एक सामाजिक विश्वास और उसके व्यवहार के बीच उपस्थित तमाम विसंगतियों, फूहड़ताओं और दोगलेपन को उद्घाटित करते हैं। छुआछूत, वर्णभेद और जातिगत ऊंच नीच में विश्वास करने वाले महेशनाथ अछूत स्त्री भूंगी से अपने नवजात शिशु को दूध पिलाने में कोई हर्ज नहीं समझते। वे भूंगी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं क्योंकि उन्हें भी स्वार्थपूर्ति करनी थी। लेकिन इसी भूंगी और उसके पति की मृत्यु के बाद उसके अनाथ बच्चे मंगल को ये लोग अपमान, प्रताड़ना, शोषण और अन्याय के अलावा कुछ नहीं देते। कहते हैं दूध का दाम कोई चुका नहीं सकता, और आज भूंगी के बेटे को यह दाम तिरस्कार के रूप में मिल रहा था। प्रेमचंद द्वारा लिखित दूध का दाम कहानी दलितों के प्रति समाज के दोहरे रवैये को उजागर करती है, जिसमें एक दलित को उसकी सेवा का फल तिरस्कार के रूप में मिलता है।